Howdy, my bosom friends. This very day, we are traveling to the 40 extreme important synonyms and antonyms for your all one day examination. आज इस सीरीज के अंदर जिसको हमने vocab 40 का नाम दिया है, इसमें हम लोग बात करेंगे 40 एंटोनियम्स और सिनोनियम्स की जो आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट विद द मोटिवेशनल कोट. लगातार हारने वाला इंसान जीते तो इतिहास बनता है. तो फ्रेंड्स, अब हम लोग भी जुट जाएंगे इतिहास बनाने के लिए. तो हमारे पास में जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास में, दैट इज द वर्ड इज कंटेंशन. तो वर्ड हमारे पास में है कंटेंशन. ये फ्रेंड्स अपने आप में एक नाउन है जिसका हिंदी में मतलब होता है असहमति. ठीक है. इसके अगर सिनोनियम्स की बात की जाए तो सिनोनियम इसका हो जाएगा हमारे पास में डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट. तो सिनोनियम डिसएग्रीमेंट डिस्प्यूट के बाद में बात करते हैं एंटोनियम की. एंटोनियम इसका हो जाएगा एग्रीमेंट. तो डिस का मतलब क्या हो गया कि किसी भी वर्ड को अगर नेगेटिव बनाना है तो उसके पहले हमें डिस लगा देना होता है. अब यहाँ पर एग्रीमेंट एक वर्ड था और उस एग्रीमेंट को हमने एंटोनियम मान लिया और डिसएग्रीमेंट को यहाँ पर सिनोनियम मान लिया किसका, कंटेंशन का. सेंटेंस के अंदर इसका यूजेस देखते हैं कि क्या यूजेस होते हैं. द कंटेंशन ऑफ यूनियन लीडर्स इज हार्मफुल फॉर द फैक्ट्री. तो कंटेंशन का मतलब जो असहमति है यूनियन लीडर्स की वो फैक्ट्री के लिए हार्मफुल है. तो फ्रेंड्स सेकंड पर हम लोग चलते हैं. सेकंड वर्ड हमारे पास में क्या कहता है, तो सेकंड वर्ड पर डिस्कस करते हैं. तो लेट्स सी द सेकंड वर्ड. तो आ जाइए. तो हमारे पास में सेकंड वर्ड है दैट इज कॉल्ड कन्वेंशन. कन्वेंशन का मतलब हो जाएगा सम्मेलन या परंपरा. फ्रेंड्स, ये अपने आप में एक नाउन है. यहाँ पर बात करें सिनोनियम्स की कन्वेंशन के, तो ये एग्रीमेंट हो जाता है, अकॉर्ड हो जाता है, प्रोटोकॉल हो जाता है. ठीक है. ध्यान रखिएगा, एग्रीमेंट, अकॉर्ड और प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज किया गया. एंटोनियम की अगर बात करें तो एग्रीमेंट की क्या कर देंगे आप लोग, डिस लगा देंगे तो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा. डिसएग्रीमेंट इसका एंटोनियम बन जाएगा. तो फ्रेंड्स बात करते हैं सेंटेंस में इसका यूज किस तरीके से किया जाता है. दे प्रेजेंटेड न्यू कन्वेंशन ड्यूरिंग द लोकसभा सेशन. तो उन्होंने क्या प्रेजेंट किया, नया सम्मेलन या नई परंपरा, कहाँ पर, लोकसभा के सेशन के दौरान या दरमियान. ठीक है. चलेगा. थर्ड पर हम लोग पहुंचते हैं. थर्ड हमारे पास में क्या कहता है. थर्ड वर्ड है हमारे पास में एस्पियोनेज. फ्रेंड्स, एस्पियोनेज हमारे पास में वर्ड है जिसका मतलब होता है जासूसी. एस्पियोनेज नाउन है हमारे पास में जिसका मतलब होता है जासूसी. इसके एंटोनियम इसके सिनोनियम्स की अगर बात करें तो स्पाइंग हो सकता है, अंडरकवर वर्क हो सकता है, क्लॉक एंड ड्रैगर एक्टिविटीज भी हम लोग यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं. एंटोनियम की बात करें तो क्या कर सकते हैं इसको, अनगार्डनडेंस. ठीक है, अनगार्डनडेंस. नेक्स्ट बात करते हैं इसके यूजेस की कि इसका यूजेस क्या होता है. तो इसका यूजेस हमारे पास में सेंटेंस में क्या आ जाएगा, ही यूजुअली लाइक टू वॉच एस्पॉइनेज मूवीज इन वीकेंड. वो सामान्यतः क्या पसंद करता है, वॉच देखना पसंद करता है, स्पॉइनेज जासूसी मूवी, कहाँ पर, वीकेंड्स के अंदर. चलेगा. नेक्स्ट पर हम लोग पहुंचते हैं. तो फोर्थ वर्ड है हमारे पास में फ्रेंड्स, वो फोर्थ वर्ड है सेनर. सेनर हमारे पास में फोर्थ वर्ड आ गया बेटा. ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब हिंदी में होता है समझदार. इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सेंसेबल इसका सिनोनिम हो जाएगा, ब्रेनली हो जाएगा, क्लेवर हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा और ऑफ साउंड माइंड हो जाएगा. एंटोनियम की अगर बात करें तो इसको हम लोग एंटोनियम फुलिश भी ले सकते हैं. जो भैया समझदार नहीं होगा दैट इज कॉल्ड फुलिश. तो सेंटेंस के अंदर इसका यूजेस देखते हैं कि क्या इसका यूजेस आता है. द सेनर अथॉरिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन रीचेस ऑल टारगेट्स. तो सेनर अथॉरिटीज का मतलब हो गया जो समझदार अथॉरिटीज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो पहुंचती है सभी टारगेट्स पर. चलेगा. नेक्स्ट हमारे पास में जो वर्ड आता है वो है हमारे पास में रैप्रिएव. तो रैप्रिएव हमारे पास में जो वर्ड है ये एक वर्ब होता है, वर्ब है ये अपने आप में. इसका जो मतलब होता है हिंदी में वो होता है दंड विराम या किसी दंड को या किसी भी पनिशमेंट को क्या कर देना, निलंबित कर देना. ठीक है. तो इसका सिनोनिम्स की अगर बात करें तो ग्रांट टू स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन टू, या कैंसल भी हम लोग इसको कह सकते हैं. एंटोनियम्स की अगर बात करें तो इसका एंटोनियम हमारे पास में हो जाएगा चार्ज और पनिश. ठीक है. सेंटेंस में वही बात करते हैं कि इसका यूज किस तरीके से किया जाता है. द प्रिजनर वॉज रेप्रिएव्ड बाय द जज. तो प्रिजनर जो था, जो कैदी जो था, उसको रेप्रिएव्ड किया गया किसके द्वारा, जज के द्वारा. मतलब उसके दंड को निलंबित कर दिया गया या उसके दंड को रोक दिया गया, विराम दे दिया गया दंड को, उसके लिए रेप्रिएव का यूज किया गया. नेक्स्ट वर्ड बच्चे हमारे पास में जो है वो है रेंडेव्यू. देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. हो सकता है कि आप लोगों को ये रेंडेव्यूज लग सकता है, लेकिन इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है रेंडेव्यू.
ठीक है। रेंडेव्यू इसको बोलते हैं, ये अपने आप में एक नाउन है और इसको बोलते हैं किसी भी मिलने के स्थान को। फ्रेंड्स, आप अपनी गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए अगर किसी स्थान को चूज करते हैं, किसी प्लेस को चूज करते हैं, तो उसको हम लोग कह सकते हैं रेंडेव्यू, या हम लोग मीटिंग प्लेस भी कह सकते हैं इसको। तो सिनोनिम इसका हो जाएगा मीटिंग, अपॉइंटमेंट और एंगेजमेंट। ठीक है। एंटोनियम्स की अगर बात करें तो डिसबैंड हो जाएगा, डिस्प्रेस हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा एंटोनियम्स के बारे में और सिनोनिम्स के बारे में। नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं यूजेस की। तो इसका यूजेस एक सेंटेंस में किस तरीके से किया जाता है। द कपल कम्स टू रेंडेव्यू टू शेयर देयर फीलिंग। ठीक है। तो कपल जो है वो आते हैं कहाँ पर, मिलने के स्थान पर, क्या करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए एक दूसरे के साथ में। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड डैम्पर। ये डैम्पर एक वर्ड है, ये अपने पास में एक नाउन है और जिसका मतलब हिंदी में होता है अंकुश। तो सिनोनिम्स की बात करें इसके, तो कर्ब हो सकता है, चीक हो सकता है, रेस्ट्रेन हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लिमिट भी यूज कर सकते हैं, लिमिटेशन का भी यूज यहाँ पर किया जा सकता है। बेटा एंटोनियम्स की बात करें तो एंटोनियम्स का एक ही हो जाएगा स्पेयर। Talking about the uses of it in a sentence, तो heavy raining put a damper your plan to visit Delhi। तो भारी बारिश ने क्या कर दिया, आपके जो प्लान था दिल्ली विजिट करने का उस पर अंकुश लगा दिया। तो यहाँ पर ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है। नेक्स्ट हमारे पास में जो वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड प्लंज। तो प्लंज हमारे पास में वर्ड है जो अपने आप में एक वर्ब है। ठीक है। और प्लंज का मतलब होता है कूद पड़ना। इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास में क्या हो सकता है, जो जंप आपने एक वर्ड सुना होगा, ठीक है, उस जंप का ये सिनोनियम हमारे पास में हो सकता है। तो इसके सिनोनियम्स की बात करें तो जंप देखो यहाँ आई गया है, डाइव आ गया है, हर्ल आ गया है और थ्रो आ गया है। ठीक है। एंटोनियम्स की बात करें, एसेंट हो सकता है, राइज हो सकता है, अराइज हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके यूजेस की बात करें, सेंटेंस में किस तरीके से इसका यूज होता है, तो शी प्लंज्ड इनटू द फाइटिंग विदाउट नोइंग द फैक्ट। मतलब वो कूद पड़ी कहाँ पर, फाइटिंग के अंदर बिना फैक्ट्स को जाने। कई बार होता है कुछ लोग बिना किसी चीज को सोचे समझे किसी भी चीज में कूद पड़ते हैं जो उनका कंसर्न नहीं होता है, उसके लिए हम लोग एक सेंटेंस बना चुके हैं। चलिएगा, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड लीवे। तो हमारे पास में जो वर्ड है लीवे है, ये अपने आप में एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है स्वतंत्रता या छूट। ठीक है। तो इसका सिनोनियम की बात करें तो फ्रीडम हो सकता है, स्कोप भी हम लोग ले सकते हैं, रूम टू मैनेवर हो सकता है, लैटिट्यूड भी हम लोग इसका यहाँ पर एक यूज कर सकते हैं। एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम क्या हो सकता है अपने पास में, कंस्ट्रेंट। ठीक है। और रिस्ट्रिक्शन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं कि किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। द जज हैज अ लीवे इन डिसाइडिंग द मैटर इन हिज कोर्ट। तो जज जो ने क्या किया था, जो स्वतंत्रता या छूट दे दी थी किसको, जो मैटर का, जो इस कोर्ट के अंदर जो मैटर था उसको। चलेगा, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमारे पास में एक वर्ड आ जाता है। तो इस मैग्नीट्यूड वर्ड का जो मतलब होता है, ये हमारे पास में एक नाउन है वैसे तो, और इसका जो मतलब होता है वो होता है अहमियत, या किसी चीज़ का हम लोग रिजल्ट कह सकते हैं या परिणाम कह सकते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सिनोनिम इसका हो जाएगा इम्पोर्टेंस हो जाएगा, इम्पोर्ट हो जाएगा, सिग्निफिकेंस भी हम लोग कर सकते हैं, वेट भी कर सकते हैं और मोमेंट भी हम लोग ले सकते हैं इसके सिनोनिम के तौर पर। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम इसका हो जाएगा ट्रिवियलिटी। ठीक है। एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा अपना, ट्रिवियलिटी हो जाएगा। तो इसके यूजेस की बात करें कि सेंटेंस में किस तरीके से इसका यूज होता है, द स्टूडेंट्स रियलाइज्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टडी। तो स्टूडेंट्स जो थे वो उन्होंने महसूस कर लिया था मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टडी, स्टडी की क्या अहमियत को या परिणाम को उन्होंने महसूस कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास में जो 11th वर्ड है दैट इज क्यूमुलेटिव। तो हमारे पास में जो वर्ड आ गया वो आ गया क्यूमुलेटिव। ठीक है। क्यूमुलेटिव बच्चे अपने पास में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संचय। ठीक है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है संचय, या किसी को ग्रोथ करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, बढ़ाने के लिए इसका कीवर्ड यूज हम लोग कर सकते हैं, बढ़ाने के लिए भी हम लोग कह सकते हैं क्यूमुलेटिव। तो इसके सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इंक्रीजिंग, अक्यूमुलेटिव, ग्रोइंग। और एंटोनिम्स की अगर बात करें तो एंटोनिम इसका हो जाएगा डिक्रीजिंग, डिमैनिशिंग एंड सबस्ट्रेटिंग। ठीक है। तो बच्चे बात करते हैं इसके यूजेस की। द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट आर सीरियस साइन फॉर द गवर्नमेंट। तो क्यूमुलेटिव का मतलब जो बढ़ते हुए संख्या है किसकी, कोरोना पेशेंट की, वो क्या है, आर सीरियस साइन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के लिए बहुत ही सीरियस एक साइन हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ग्लैडिएट्रियल। ठीक है, तो वर्ड हमारे पास में ग्लैडिएट्रियल, ग्लैडिएट्रियल। तो ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निर्दयी। ठीक है, सिनोनियम की बात करें तो इसका सिनोनियम हमारे पास में है एग्रेसिव, एंटागोनिस्टिक, ठीक है, अस्यूलेटिव और आर्गुमेंटेटिव हम लोग यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके एंटोनिम्स की बात करें तो नॉन एग्रेसिव कर सकते हैं, भी एग्रेसिव था तो इसका नॉन एग्रेसिव हो जाएगा। नॉन बैलिजरेंट भी हम लोग यूज कर सकते हैं, पैसिफिक भी यूज कर सकते हैं, पीसएबल भी यूज करते हैं। अगर इन लोग इसके सिनोनियम की बात करें तो सिनोनियम इसका हम लोग बैलिजरेंट भी ले सकते हैं, बैलिजरेंट भी इसका सिनोनियम हो सकता है। लेकिन अगर एंटोनियम की बात करेंगे तो बैलिजरेंट के पहले क्या लगा देंगे, नॉन लगा देंगे। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द यूजेस ऑफ दिस ग्लैडिएटरल वर्ड इन अ सेंटेंस। द ग्लैडिएटरल सिचुएशन मेक्स द पर्सन स्ट्रॉन्ग। जो ग्लैडिएटरल सिचुएशन है, मतलब जो निर्दयी सिचुएशन है या जो टफ सिचुएशन है, वो बनाती है क्या, एक व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो निर्दयी के साथ साथ हम लोग एक वर्ड यहाँ पर और ले सकते हैं कि निर्दयी के साथ साथ ये हो सकता है टफ भी हो सकता है वर्ड। नेक्स्ट 13th जो वर्ड है हमारे पास में, 13th वर्ड जो है वो है अगॉग। ठीक है, तो ये अगॉग जो वर्ड है हमारे पास में, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है उत्सुक। ईगर भी हम लोग कह सकते हैं, ईगर आपने वर्ड सुन रखा होगा, तो ईगर का ही एक सिनोनियम भी कह सकते हैं अगॉग। ठीक है, सिनोनियम आ जाएगा इसमें ईगर, एक्साइटेड आ जाएगा, इम्पेशेंट आ जाएगा, सस्पेंस आ जाएगा। और एंटोनियम की अगर बात करें तो एंटोनियम इसका हो जाएगा अनइंटरेस्टेड और इनक्यूरियस। ठीक है, तो यूजेस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन एगॉग ऑलवेज हैज क्यूरियोसिटी इन द थिंग्स व्हिच ही इन्वॉल्व्स इन। तो एक जो उत्सुक होता है वो हमेशा क्या करता है, वो रखता है क्या, एक क्यूरियोसिटी, एक रुचि रखता है इन द थिंग्स, उन चीज़ों में जिसमें वो इन्वॉल्व रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने कहा कि एगॉग जो है वो आपके पास में एडजेक्टिव भी है, लेकिन इस सेंटेंस में हमने जो यहाँ पर इसको यूज़ किया है वो एज एन नाउन यूज़ किया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक नाउन भी हो सकता है, नाउन के तरीके से भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स 14th वाला जो पॉइंट है उस पर हम लोग पहुंचते हैं कि 14th पॉइंट हम लोगों को क्या कहता है। तो 14th जो नंबर का वर्ड है हमारे पास में, इसका जो इस वर्ड का जो कह सकते हैं कि क्या है, तो इस वर्ड को हम लोग कह सकते हैं रिसेसिटेट। रिसेसिटेट हम लोग इसको कह सकते हैं और ये अपने पास में एक नाउन है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को पुनर्जीवित करना, किसी भी चीज़ को वापस से जीवन दे देना, के लिए यूज़ किया जाता है। तो सिनोनियम्स इसके हो जाएंगे ब्रिंग ग्राउंड मतलब वापस आ जाना, रिवाइव करना, बैक टू लाइफ जिंदगी में वापस, जिंदगी को वापस जीना या वापस लेकर आना कह सकते हैं। एंटोनियम हम लोग कह सकते हैं बोर या डेस्ट्रॉय। इसके यूजेस की बात करेंगे, द डॉक्टर ट्राइड टू रिसेसिएट हिम बट फेल। डॉक्टर ने कोशिश की रिसेसिटेट करने की, उसको पुनर्जीवित करने की उसको, लेकिन वो फेल हो गई। चलेगा, नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास में 15th नंबर का जो वर्ड है वो क्या कह रहा है हम लोगों से। तो 15 नंबर का जो वर्ड है उसका जो उसको हम लोग कह सकते हैं रेमनिसेंट। रेमनिसेंट एक वर्ड है जिसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं और इसका मतलब होता है स्मरणकारी, जिसको हम लोग याद कर सकते हैं, जिसको याद करने लायक है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो सिनोनियम्स की बात करेंगे फ्रेंड्स तो इसका सिनोनियम हो जाएगा एवोकेटिव, सजेस्टिव, रिडोलेंट और रिमाइंडफुल। एंटोनियम्स की बात करेंगे तो फॉरगेटफुल हो जाएगा और ऑब्लिवियस भी इसका एक हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यूजेस की बात करेंगे तो सेंटेंस में इसका किस तरीके से यूज होगा, हर स्माइल इज रेमिनिसेंट फॉर हर लवर। तो उसकी जो स्माइल थी वो क्या करती है, रेमिनिसेंट करती है, मतलब स्मरणकारी, मतलब उसको याद दिलाती है फॉर हर लवर, अपने लवर की। चलेगा, नेक्स्ट 16th नंबर के वर्ड पर हम लोग पहुंचते हैं। व्हाट द 16th नंबर वर्ड इज सेइंग टू अस, पल्सेट। पल्सेट हमारे पास में वर्ड है जिसका मतलब होता है दमदार होना। फ्रेंड्स ये अपने आप में एक वर्ब है, ठीक है, इट लाइक्स अ वर्ब, इट लाइक्स अ वर्ब। तो सिनोनियम्स की अगर बात करें तो सिनोनियम इसका हो सकता है अपने पास में एक्टिव भी हो सकता है, बाउंड हो सकता है, हर्डल हम लोग यूज कर सकते हैं, इरेगुलर यूज कर सकते हैं। और एंटोनियम्स की अगर बात करें तो इनएक्टिव हो जाएगा और रेगुलर यहाँ पर यूज हो जाएगा वर्ड। सेंटेंस में देखिएगा किस तरीके से इसका यूज किया जाता है, हिज परफॉर्मेंस पल्सेटेड ऑन द स्टेज। उसकी जो परफॉर्मेंस थी उसने क्या किया, वो दमदार हुई, कहाँ पर, स्टेज पर। तो स्टेज पर उसकी परफॉर्मेंस थी वो क्या थी, वो भाई दमदार थी। चलेगा, 17th नंबर के वर्ड पर पहुंचते हैं। व्हाट द 17th वर्ड सेइंग टू अस, डिमेनर। डिमेनर हमारे पास में एक वर्ड है जो कि अपने आप में एक नाउन है जिसका मतलब होता है व्यवहार। ठीक है, अब व्यवहार है तो भैया उसको मैनर भी कह सकते हैं हम लोग, एटीट्यूड भी कह सकते हैं,
लुक भी कह सकते हैं और अपीयरेंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनियम्स की बात करेंगे तो बियरिंग हो जाएगा, कैरेज हो जाएगा और मेन हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे यूजेस की बात करें तो क्या हो जाएगा, आर डिमेनर डिसाइड्स आर रिलेशन। हमारा व्यवहार जो है वो डिसाइड करता है हमारा रिलेशन, किस तरीके का रिलेशन होगा। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो उसके तरीके से रिलेशन भी अच्छा होगा, अगर नहीं है तो फिर रिलेशन भी ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड 18th वर्ड क्या कहते हैं हम लोगों को, 18th जो वर्ड है वो है डिट्रैक्ट। डिट्रैक्ट वर्ड जो है बच्चे वो नाउन है, इसका मतलब होता है कमजोर। तो सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स को हम लोग कह सकते हैं बेलिटिल। बेलिटिल का मतलब होता है कमजोर होना, या जो आपने ब्रिटल वर्ड सुना होगा, ब्रिटल का मतलब होता है कुरकुरा, जो क्षणभंगुर होता है, जल्दी से टूट जाता है, उसके लिए बेलिटिल भी यूज कर सकते हैं। और हम लोग उसके लिए एक डिट्रैक्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, टेक अवे फ्रॉम, और डिमिनिश हो सकता है, और रिड्यूस भी हम लोग कर सकते हैं इसके लिए। एंटोनिम्स का मतलब इसके एंटोनिम की बात करें तो इनहेंस हो जाएगा, जिसका मतलब होता है बढ़ाना। तो यूजेस की बात करेंगे, इफ यू आरंट रिट्रैक्ट इन स्टडी नो वन कैन डिफीट यू। अगर आप नहीं है कमजोर किसमें, स्टडी में, तो नो वन कैन डिफीट यू, आपको कोई नहीं हरा सकता फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में 19th। तो व्हाट द 19th वर्ड सेइंग टू अस, इसको हम लोग कह सकते हैं वैंक्विश। तो वैंक्विश एक वर्ब है हमारे पास में, जिसका मतलब होता है किसी को हराना या परास्त करना। तो फ्रेंड्स इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स का क्या हो सकता है, कॉन्क्योर, डिफीट हो सकता है, बीट हो सकता है, ट्रांस हम लोग यूज कर सकते हैं। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो फेल्ड हो सकता है, लॉस हो सकता है, ठीक है, रिलीज्ड हो सकता है, सरेंडर्ड भी हम लोग एक वर्ड यूज कर सकते हैं। देखिएगा एक और चीज मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को यहाँ पर, कि आप लोगों को लग रहा होगा कि सर परास्त करना और फेल मतलब दोनों, तो ये तो परास्त करना का मतलब हारना हो जाता है, और फेल का मतलब तो एग्जाम में फेल होगा ना। लेकिन फ्रेंड्स एक ही वर्ड के बहुत से अलग अलग मीनिंग होते हैं, कोई एक वर्ड किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए नहीं बनाया जाता, वो अलग अलग सेंस के लिए यूज किया जा सकता है। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द यूजेस ऑफ इट, इट इज नो गुड फॉर अ स्ट्रॉन्ग टू वैंक्विश अ वीक। ये अच्छा नहीं है एक स्ट्रॉन्ग के लिए, ताकतवर के लिए, कि वो क्या करे, परास्त करे एक कमजोर को। तो चलेगा आगे जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है 20th नंबर का, उस पर डिस्कस करते हैं कि 20th नंबर का पॉइंट हमारे पास में क्या कह रहा है। टेस्टामेंट हमारे पास में वर्ड है 20th नंबर, जो ये अपने पास में एक नाउन है, जिसका मतलब होता है वसीयतनामा। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक है, बुक है भी है अपने पास में ओल्ड टेस्टामेंट, कभी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िएगा जरूर। सिनोनिम्स जो है वो क्या कहते हैं, टेस्टिमोनी, ठीक है, विटनेस हो गया, एविडेंस हो गया। इसके अलावा एंटोनियम जो हो गया वो क्या हो जाएगा, डिसप्रूफ हो जाएगा और कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। तो इसके यूजेस की बात करेंगे तो क्या यूज हो जाएगा, हर वर्ड्स आर टेस्टामेंट फॉर हर एम्पायर। उसके जो शब्द हैं, जो टेस्टामेंट है, वसीयत है, ठीक है, एक विटनेस है, एक एविडेंस है फॉर हर एम्पायर, उसके साम्राज्य के लिए। चलेगा, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में फ्लेंच। तो फ्लिंच वर्ड की अगर हम लोग बात करें, फ्लिंच एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बच के निकल जाना। सिनोनिम इसका हम लोग ले सकते हैं विंस और रिकॉइल, और एंटोनिम इसका हो सकता है अपने पास में स्टैंड फर्म। नेक्स्ट इसके अगर यूजेस की बात करें तो इसके यूजेस देख लेते हैं। तो ही ट्राइड टू फ्लिंच व्हेन ही सा सम पुलिसमैन, उसने कोशिश की बचकर निकलने की जब उसने देखे कुछ पुलिस वाले। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में 22nd वर्ड देखिएगा क्या कह रहा है हम लोगों को, फॉर्मिडेबल। तो फॉर्मिडेबल वर्ड है ये अपने पास में फ्रेंड्स एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है दुर्जय, जिसको जीत पाना थोड़ा सा कठिन होता है, दैट इज कॉल्ड दुर्जय। ठीक है, सिनोनियम ले सकते हैं इसका हम लोग, क्या ले सकते हैं, इंटीमिडेटिंग, ठीक है, और डाउंटिंग। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, रीडाउटेबल, ठीक है, रिडाउटेबल भी ले सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो प्लीजेंट लुकिंग ले सकते हैं, कंफर्टिंग ले सकते हैं, इजी ले सकते हैं, वीक भी ले सकते हैं। तो यूजेस देखेंगे इसका कि इसका यूज एक सेंटेंस में किस तरीके से किया जाता है। द चित्तौड़ फोर्ट इज फॉर्मिडेबल टू विन। जो चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो फॉर्मिडेबल है जीतने के लिए, पहले भी नहीं जीत सकते थे उसको, तो आज भी नहीं जीत सकते। चलेगा, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में फ्रेंड्स 23rd वर्ड, जिसका जो वर्ड है हमारे पास में मेल्ट डाउन। तो मेल्ट डाउन जो वर्ड है वो एक नाउन है, जिसका मतलब होता है बड़ी मंदी। देखो फ्रेंड्स अभी हमारे पास में लॉकडाउन लगा हुआ है, और उसके बाद में अगर देखा जाए तो अभी या उस बाद में भी या अभी के सिचुएशन में देखा जाए तो बहुत बड़ी मंदी चल रही है कंट्री के अंदर, क्योंकि सारे के सारे जो बिजनेस हैं, सारे के सारे जो जॉब्स हैं वो भी स्टॉप हैं, होल्ड रखे हुए या होल्ड पे।
तो सिनोनिम्स इसका लेते हैं हम लोग कि सिनोनिम्स का क्या है हमारे पास में, स्लम्प हो गया, कैटाक्लिज्म हो गया और क्राइसिस हो गया। एंटोनिम्स का हो जाएगा अपने पास में सक्सेस। इसका यूजेस देखते हैं सेंटेंस में कि इसका यूजेस क्या होता है। आफ्टर लॉकडाउन एवरीवन फेस्ड अ मेल्टडाउन। तो वही मैंने कहा था आपको कि लॉकडाउन के बाद में हर किसी ने फेस किया है क्या, एक बहुत बड़ी मंदी को। तो नेक्स्ट हमारे पास में वर्ड आ जाता है 24। 24 जो वर्ड है वो है आइडलिक। आइडलिक वर्ड जो है वो अपने पास में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हिंदी में सुखद। यहाँ बात करते हैं इसके सिनोनियम्स की। तो सिनोनियम इसका हो सकता है अपने पास में परफेक्ट हो सकता है, आइडियल हो सकता है, आइडलाइज्ड हो सकता है, ब्लिसफुल भी हम लोग ले सकते हैं और वंडरफुल भी ले सकते हैं। ये सारे वर्ड जो है वो प्लीजेंट वर्ड है। तो प्लीजेंट का मतलब ही सुखद हो गया, तो प्लीजेंट भी हम लोग एक वर्ड यहाँ सिनोनियम में ले सकते हैं। एंटोनियम्स की अगर बात करें तो अनप्लीजेंट आ गया, देखिएगा मैंने कहा था ना प्लीजेंट, तो यहाँ अनप्लीजेंट बना दिया इसका। इसके बाद में क्या है, इम्परफेक्ट। परफेक्ट तो यहाँ पर था ही, यहाँ क्या कर दिया, इसको इम्परफेक्ट कर दिया। सेंटेंस के अंदर इसका यूज कैसे होता है, द आइडलिक व्यू ऑफ द सी फ्रॉम माई हाउस इज नाइस। तो जो सुखद या बहुत ही परफेक्ट जो व्यू है कहाँ का, समुद्र का, मेरे घर से, वो बहुत ही क्या है, नाइस है। चलेगा नेक्स्ट 25th वर्ड हम लोग लेते हैं। 25th वर्ड हमारा क्या कहता है, सार्डन। तो साइंटिफिक 25th जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड सार्डन। सार्डन का मतलब एक गीला हो सकता है, शराबी के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। कहते हैं ना कई बार कि यार गला तर करना है, तो वो तर करना है मतलब गला गीला करना है या शराब पीनी है। तो जो शराब पीनी है वो शराबी हो सकता है, गीला भी। इसके लिए एक वर्ड हमारे पास में, ये एडजेक्टिव है हमारे पास में। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम इसका हो सकता है सोकिंग वेट और सोक थ्रू। वेट भी हम लोग ले सकते हैं, वेट थ्रू भी ले सकते हैं। एंटोनिम इसका हो जाएगा अपने पास में ड्राई। तो यूजेस की बात करें फ्रेंड्स, द रेन मेड द लैंड सॉडन लास्ट नाइट। तो जो रेन थी, बारिश थी, कल रात उसने इस जमीन को क्या कर दिया, गीला कर दिया या तर कर दिया। ठीक है, शराबी नहीं किया, शराबी के लिए सेंटेंस कुछ अलग हो जाएगा हमारे पास में। चलेगा नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एनामलस। तो एनामलस जो वर्ड है हमारे पास में ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब हो जाता है नियम के विरुद्ध। तो जो भी रूल के अगेंस्ट जो भी चीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं एनामलस। ठीक है, सिनोनिम्स इसका हम लोग दे सकते हैं एबनॉर्मल, भी नॉर्मल नहीं है। ठीक है, अटिपिकल हो जाएगा, नॉन टिपिकल हो जाएगा, इरेगुलर भी हम लोग ले सकते हैं। एंटोनियम हो जाएगा इसका नॉर्मल। ठीक है, और इसका अगर यूजेस की बात करें तो क्या सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं क्या, द सिचुएशन वाज एनोमलस इन 1947। जो सिचुएशन थी 1947 में वो बहुत ही क्या थी, नियम के विरुद्ध थी, क्योंकि उस समय बहुत सारे ऐसे वर्क हुए थे, बहुत सारे ऐसे काम हुए थे दोनों ही देशों के साथ में, इंडिया और पाकिस्तान में, जो क्या थे, अगेंस्ट द रूल थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड बाइस्ट्रस। बाइस्ट्रस हमारे पास में वर्ड है, ये हमारे पास में एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है तेज या प्रचंड। ठीक है, इसके सिनोनिम की अगर बात करें तो लाइवली हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, एनिमेटेड भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, फ्रिस्की यूज कर लेंगे, एक्सिबलेंट यूज कर सकते हैं और बाउंसी भी यूज कर सकते हैं। एंटोनियम्स की बात करें तो ऑर्डरली हो जाएगा, स्पिरिटलेस हो जाएगा और काम हो जाएगा। काम का मतलब शांत। तो तेज जो है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, शांति हो जाएगा। तो सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं, द नॉटी चाइल्ड इज ऑलवेज वेरी बाइस्ट्रस इन एवरी प्लेस। जो नॉटी बच्चा होता है वो हमेशा हर किसी जगह पर क्या होता है, बॉइस्ट्रस हो जाता है। चलेगा नेक्स्ट 28 वर्ड जो है वो क्या कह रहा है हम लोगों से, गार्नर। 28 वर्ड जो है इट इज कॉल्ड गार्नर। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को संचित करना, मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना, स्टोर करना भी हम लोग ले सकते हैं इसके सेंस के लिए। तो सिनोनिम इसका हो जाएगा अकैमुलेट हो जाएगा, मास हो जाएगा, असेंबल हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। असेंबली के अंदर असेंबल होते थे ना स्कूल्स के अंदर, पता होगा आप लोगों को। चलेगा, एंटोनिम्स इसका हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। सेंटेंस के अंदर किस तरीके से इसका यूज होगा, द पॉलिटिशियंस नीड टू गार्नर 2/3 वोट टू विन द इलेक्शन। तो पॉलिटिशियंस को जरूरत होती है इकट्ठा करने की, स्टोर करने की 2/3 वोट टू विन द इलेक्शन। इलेक्शन को जीतने के लिए 2/3 वोट्स की जरूरत उनको पड़ती है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में है 29th। तो 29th वर्ड जो है वो है अपने पास में वाइटुपरेट। तो वाइटुपरेट का मतलब निंदा करना होता है और ये अपने आप में एक वर्ब है हमारे पास में। ठीक है, वाइटुपरेट भी कह सकते हैं इसको, वाइटुपरेट भी कह सकते हैं। सिनोनिम इसका हो जाएगा रिबेल हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा, इनवेव हो जाएगा और फिल्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम इसका हम लोग ले सकते हैं प्रेज और फेवर। इसके यूजेस की बात करें तो हो जाएगा द ड्रंकन मैन विटुपरेट्स एवरीवन आफ्टर ड्रिंकिंग। तो जो ड्रंकन पिया हुआ आदमी होता है, ठीक है, वो विटुपरेट करता है, मतलब वो
मिट्टी पलीत करता है, कह सकते हैं इसको, हर किसी की, एवरीवन आफ्टर ड्रिंकिंग, मतलब हर किसी की करता है ड्रिंकिंग के बाद, मतलब इज्जत उतारता है, निंदा करता है, बुराइयां करता है, उस सेंस में हम लोग ले सकते हैं। 30th जो वर्ड है हमारे पास में, देखिएगा वो क्या कह रहा है। ये वर्ड जो है वो हमारे पास में क्या है, टॉर्पर। ठीक है, तो ये वर्ड हमारे पास में क्या आ जाएगा, टॉर्पर, टॉर्पर। ठीक है, ये नाउन है और इसका मतलब होता है अकर्मण्यता। मतलब अकर्मण्यता का मतलब जो एक्टिव नहीं है, जो अगर किसी को कुछ काम कह देते हैं तो वो नहीं करता है, तो दैट इज कॉल्ड अकर्मण्यता इन हिंदी। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एक्टिव नहीं है उसके लिए एक वर्ड यूज किया गया, टॉर्पर। सिनोनिम इसका हो जाएगा लेथर्जी, स्लगिशनेस, इंट्रिया, इंटरनेस और इनएक्टिविटी। एंटोनिम इसका हम लोग ले सकते हैं एनर्जी। ठीक है, यूजेस देखते हैं फ्रेंड्स के यूजेस क्या है इसका। ही फेल इनटू अ डीप ट्रॉपर, मतलब वो गिर गया है क्या, बहुत ज़्यादा अकर्मण्यता में, मतलब वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है, वो बहुत ज़्यादा लेजी हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है, के सेंस के लिए यूज किया गया इसका। नेक्स्ट जो वर्ड है 31st वर्ड हमारे पास में, देखिएगा क्या है, ट्रॉजिट। इस वर्ड का नाम है ट्रेजिट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब सूझा हुआ होता है। जिस स्वैलन एक वर्ड सुना होगा आपने, सिनोनिम इसका स्वैलन हो सकता है। ठीक है, कंजेस्टेड हो सकता है, इंस्पेट हो सकता है। इसका एंटोनिम हो जाएगा प्लेन या सिंपल हो जाएगा। जो यूजेस हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, ही फाउंड द होल कन्वर्सेशन स्टिल्टेड एंड ट्रेजिड। तो उसने जो है वो जितनी भी जो भी पूरी कन्वर्सेशन थी वो कैसी थी, मतलब बेकार थी और सूझी हुई थी, मतलब बहुत ही छोटी थी या कंजस्टेड थी, उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। 32 जो वर्ड है वो क्या कहते हैं हम लोगों से, 32 वर्ड है हमारे पास में अस्फाइक। ठीक है, अस्फाइक वर्ड है, ये अपने आप में एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सख्त हो जाना। ठीक है, अस्फाई का मतलब हो जाएगा सख्त हो जाना। इसके सिनोनिम्स की अगर बात करें तो सिनोनिम्स का क्या हो सकता है अपने पास में, टर्न इनटू बोन। भैया बोन देखी होगी आपने कि बोन कैसी होती है, बिल्कुल टफ होती है, बिल्कुल सही कहा। तो बिकम बोनी। ठीक है, इसके बाद में हार्डन हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा और स्टिफन हम लोग यूज कर सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो सॉफ्ट हो जाएगा, मूवेबल हम लोग यूज कर सकते हैं। यूजेस देखते हैं कि सेंटेंस में इसका यूज क्या होता है। माई पेरेंट्स ओपिनियन इज टू ऑसिफाई मी, मेरे जो पेरेंट्स का ओपिनियन है वो मेरे लिए क्या है, बहुत ही सख्त है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में 32 है, दैट इज ट्रॉडी। ठीक है, ट्रॉडी एक वर्ड है जिसको अपने आप में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भड़कीला। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम इसका हो जाएगा हमारे पास में स्लेजे हो जाएगा, फ्लैशे हो जाएगा, शोए हो जाएगा, गैरिश हो जाएगा, लाउड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एंटोनियम्स देखें तो रिफाइंड हो जाएगा, टेस्टफुल हो जाएगा। सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स क्या है, द ट्रॉडे वर्ड फॉर एवरीवन मेक द पर्सन अनहैप्पी। तो ट्रॉडी वर्ड है, मतलब जो भड़कीले वर्ड्स हैं किसी के लिए, फॉर एनीवन के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, वो क्या करते हैं, मेक्स द पर्सन अनहैप्पी, वो उस किसी भी पर्सन को क्या कर सकते हैं, अनहैप्पी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में है 34th वर्ड है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा अपमानजनक और ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। सिनोनिम की बात करें तो डिस्परेजिंग हो जाएगा, डेरोगेटरी हो जाएगा। ठीक है, डेरोगेटरी हो जाएगा। और जो थर्ड वर्ड है वो अपने पास में डेनिगेटर हो जाएगा। ठीक है, एंटोनियम्स की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं, प्रेजफुल एक वर्ड हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। यूजेस की बात करें, द पेजोरेटिव टर्म इन एनी ऑफिस मेक्स द एम्प्लॉय एरोगेंट। तो पेजोरेटिव टर्म मतलब अपमानजनक जो टर्म है जो यूज होती है किसी भी ऑफिस में, वो बना सकती है किसी भी एम्प्लॉय को एरोगेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में 35th। देखिए 35th वर्ड हमारे पास में क्या है, पराय। ठीक है, पराई वर्ड है हमारे पास में, इसका ये हिंदी में सॉरी ये नाउन होता है और इसको कह सकते हैं कि सबसे जो लोअर कैटेगरी का जो पर्सन होता है उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। तो सिनोनियम्स हम लोग ले सकते हैं इसका, आउटकास्ट ले सकते हैं, लेपर ले सकते हैं, रिजेक्ट ले सकते हैं, अनटचेबल भी ले सकते हैं। एंटोनियम्स की बात करें फ्रेंड्स तो इसके एंटोनियम में हम लोग यूज कर सकते हैं परमिसेबल और वल्नरेबल। ठीक है, वल्नरेबल। नेक्स्ट देखते हैं इसका यूजेस क्या है। सडनली ही फेल्ट लाइक अ रियल पैरा। ठीक है, अचानक से उसने महसूस किया कि वो वाकई में क्या है, सबसे छोटा मनुष्य, सबसे नीच मनुष्य, सबसे बेकार मनुष्य वो है। चलेगा, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में है 36। ठीक है, 36 वर्ड है हमारे पास में लेसीट्यूड। लेसीट्यूड, ठीक है, ये नाउन है फ्रेंड्स और इसका मतलब होता है हार या अवसाद।
ठीक है। सिनोनिम्स को हम लोग ले सकते हैं, लेथर्जी ले सकते हैं, लिस्टलेसनेस ले सकते हैं, और वियर्डनेस ले सकते हैं, ठीक है। लैंगोर ले सकते हैं, स्लगिशनेस हम लोग ले सकते हैं। इसके अलावा एनर्वेशन ले सकते हैं। एंटोनिम इसका हो जाएगा हमारे पास में एनर्जी। इसके यूजेस की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आफ्टर अ लॉन्ग रेस ही फेस्ड लेसिट्यूड, एक बहुत ही लंबी रेस के बाद में उसने फेस किया है क्या, हार, अवसाद या लेसिट्यूड। नेक्स्ट वर्ड इज 37। देखो 37 वर्ड जो है वो क्या है अपने पास में, एरंट। एरंट एक वर्ड है जो अपने आप में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अत्यंत या कुख्यात, ठीक है। सिनोनिम लें इसका, तो सिनोनिम हो सकता है अपने पास में इसका डाउनराइट, थॉरोगोइंग, एब्सोल्यूट हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है, थॉरो हो सकता है। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो सस्पिशियस हम लोग ले सकते हैं, स्लाइट हम लोग ले सकते हैं, मिटिगेटेड ले सकते हैं, और लाइकली भी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यूजेस अगर देखें तो सेंटेंस में किस तरीके से यूज हो सकता है, वॉट एन एरेंट नॉनसेंस इज दिस, मतलब ये कितना क्या कुख्यात नॉनसेंस है ये, ठीक है, या कितना ही बेकार नॉनसेंस है ये, ठीक है। इस सेंस में इसका यूज किया जा सकता है। 37 जो वर्ड है हमारे पास में फ्रेंड्स, 37 वर्ड देखिएगा क्या कह रहा है हम लोगों को। 37 वर्ड अटेन्यूएट। अटेन्यूएट एक वर्ड है जो अपने पास में एक वर्ब है। इसका मतलब होता है हिंदी में कम करना, किसी भी चीज़ को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो सिनोनिम हम लोग ले सकते हैं वीकन, रिड्यूस ले सकते हैं, लेसन ले सकते हैं, डिक्रीज ले सकते हैं, डिमिनिश ले सकते हैं, इम्पेयर ले सकते हैं। फ्रेंड्स एंटोनिम्स अगर देखें इसका, तो एंटोनिम्स का हम लोग ले सकते हैं स्ट्रेंथेंड, ठीक है। नेक्स्ट इसके यूजेस की बात करें, द डॉक्टर सजेस्टेड टेकिंग वैक्सीन अटेन्यूएट द इफेक्ट ऑफ कोरोना। तो डॉक्टर जो है उन्होंने सजेस्ट किया है वैक्सीन लेने को, जो क्या कर सकती है, जो अटेन्यूएट कर सकती है, कम कर सकती है कोरोना के इफेक्ट को। चलिएगा अगला जो वर्ड है हमारे पास में 39th वर्ड है इसका, ये जो वर्ड है वो है एंटेंगल। एंटेंगल एक वर्ड है जो अपने आप में एक वर्ब है जिसका मतलब होता है उलझाना, किसी भी चीज़ को उलझाना, ठीक है फ्रेंड्स। सिनोनिम्स लेते हैं इसका, तो इंटरवाइन एक वर्ड हो गया, एंटवाइन वर्ड हो गया, एंटेंगल वर्ड हो गया, ट्विस्ट भी ले सकते हैं, इंटरट्विस्ट ले सकते हैं, और रेवल ले सकते हैं। एंटोनियम अगर देखें फ्रेंड्स तो इसका हो जाएगा रिलीज और डिस एंटेंगल, ठीक है। इसके अगर यूजेस की बात करें तो हिज वर्ड्स एंटेंगल्ड द वोटर्स इन द इलेक्शन, उसके वर्ड्स ने उलझा दिया वोटर्स को इलेक्शन के अंदर। बेसिकली पॉलिटिशियंस का काम भी यही होता है, उलझा कर लोगों से वोट कलेक्ट करना। चलेगा नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास में 40th वर्ड है, दैट इज लेजिटिमेट। लेजिटिमेट जो वर्ड है वो अपने आप में एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है वैध, ठीक है। सिनोनिम लेंगे इसका तो साउंड हो सकता है, एडमिसिबल हो सकता है, एक्सेप्टेबल हो सकता है, वैलिड हो सकता है, लीगल भी हम लोग ले सकते हैं, इसको हम लोग लीगल भी कह सकते हैं। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो एंटोनिम इसका हो जाएगा इलेजिटिमेट, ठीक है भाई, लेजिटिमेट था तो इलेजिटिमेट हो गया, और लीगल था तो क्या हो गया, इलीगल हो गया। इसके यूजेस की बात करेंगे, द गवर्नमेंट विल नॉट डिस्टर्ब द लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटी। तो गवर्नमेंट जो था उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, बंद नहीं किया, हटाया नहीं, तोड़ा नहीं, क्या, लेजिटिमेट वैध बिजनेस एक्टिविटीज को, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों के 40 इंपॉर्टेंट एंटोनिम सिनोनिम्स जो वोकैब 40 के नाम से हमने करवाए हैं आपको। इसकी सेकंड सीरीज भी आप लोगों के लिए आने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे लर्निंग, रिवाइज 2 टाइम्स इन अ डे। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।